हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम ऑप्शन चेन टर्मिनोलॉजी, ऑप्शंस, बायर शेलर पीएनएल एंड ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे, स्टडी करेंगे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस में आपने जाना था कि हमने ऑप्शन चेन के कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया था। वेट हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टर्मिनोलॉजी, जैसे इंस्ट्रूमेंट टाइप, अंडरलाइन एसेट्स, एक्सपायरी डेट, ऑप्शन टाइप, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस, एलटीपी और प्रीमियम प्राइस। ओके, तो इस तरह से हमने बताया हुआ था। तो चलिए हम आज की वीडियो में इन सब के बारे में जानते हैं अगेन। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा है बैंक निफ्टी, हमारा अंडरलाइन एसेट्स। ओके, इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑप्शन हो गया अपना। एंड अगेन वेट, इंस्ट्रूमेंट में हमारा ये इंडेक्स है, क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स है। टोटल कहा जाए तो 11 बैंक का ग्रुप है जिसे बैंक निफ्टी इंडेक्स कहा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट टाइप हमारा हो गया इंडेक्स। ओके, और अंडरलाइन एसेट हो गया बैंक निफ्टी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन चेन फॉर बैंक निफ्टी शो कर रहा है, राइट। अब अगला देखिए, यहाँ पर एक्सपायरी, यहाँ पर एक्सपायरी आप देख रहे हैं अभी लेटेस्ट 9 फरवरी 2023 का यहाँ पे शो कर रहा है। ये वीकली एक्सपायरी आपको मिल रहा है यहाँ पर, जैसे 9 फरवरी, देन 16, देन 23। ओके, और आपको हमेशा याद रखिएगा कि जनरली जो भी एक्सपायरीज होते हैं ऑप्शंस के, ये थर्सडे को ही होते हैं। ओके, या कोई हॉलीडे हो गया तो 1 डे बिफोर हो जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम है वेट, हाँ, तो यहाँ पर आप सेंटर में देख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस शो कर रहा है। ओके, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस, देन स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पर आप देख रहे हैं 40,500, 600, ये 100 पॉइंट के डिफरेंसेस में स्ट्राइक प्राइस शो कर रहे हैं। और जो यहाँ पर आप रनिंग देख रहे हैं, यहाँ पर ये इसे स्पॉट प्राइस कहा जाता है। जैसे इस समय मार्केट जो है 41,374.65 पे क्लोज हुआ, या ये इसका स्पॉट प्राइस है। इस स्पॉट प्राइस से अंदर की ओर इसे इन द मनी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन है, राइट साइड में पुट ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हल्का सा येलो टाइप में कलर में आप शो कर रहे हैं, जो कि इन्हें इन द मनी कहा जाता है। स्पॉट प्राइस से जो अंदर की ओर जो डेटा होते हैं इन्हें इन द मनी कहा जाता है, और इसके आउटर को आउट द मनी कहा जाता है। और मार्केट जो जहां पर रनिंग हो रहा है, जैसे कि अभी ये 41,374 है, मतलब कि इसका जो एट द मनी होगा वो 41,400 होगा। ओके, तो 41,400 को एट द मनी कहा जाएगा, और इसके नीचे मतलब 41,300, 200, 100 जो है इन्हें इन द मनी कहा जाएगा। 41,400 एट द मनी एंड 41,500, 600, 700 ये आउट ऑफ द मनी होंगे। बट पुट के लिए ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। पुट के लिए 41,500, 600, 700 जो ये इन द मनी कहलाते हैं। 41,400 तो एट द मनी रहेगा ही दोनों के लिए, कॉल या पुट के लिए, और 41,300, 200, 100 जो है ये आपके आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे पुट के लिए। ओके, तो अगला आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको डेटा आपको कुछ नजर आ रहा होगा, एलटीपी। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं एलटीपी एंड चेंजेस दे रहा है। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक एलटीपी होता है या एक प्रीमियम प्राइस होता है जिसे हमें पे करना होता है। जैसे 41,300 का आप अगर प्रीमियम वैल्यू देखेंगे तो 411 है, 41,200 का 463, 41,100 का 527, और साथ ही अगर आउट ऑफ द मनी आप जाएंगे तो यहाँ आप देखिए 351, 305 एंड सो ऑन आपको दिखता जाएगा। और सेम ये इसी तरह से पुट साइड के आप स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू देखिए, 41,300 में 323, 41,200 में 280, 41,100 में 249 और 41,400 में 365। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इन द मनी के प्रीमियम वैल्यूज जितने हम इन द मनी में जा रहे हैं, प्रीमियम वैल्यू उतने ही कॉस्टली होते जा रहे हैं, और आउट द मनी के प्रीमियम उतने ही सस्ते होते जा रहे हैं। सेम वही पुट साइड में भी जाएंगे तो पुट साइड में भी जो इन द मनी है उनके प्रीमियम जो है कॉस्टली है, और आउट द मनी के लेस कंपेरिजन तो डाउन होते जा रहे हैं। तो इसका पीछे का रीज़न आपको हम आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। जब हम ग्रीक डेल्टा वैल्यूज़ का कैलकुलेशन करेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे, जैसे गामा, डेल्टा, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। टाइम डीके और भी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ऑप्शन ग्रीक के वीडियोस में। ओके, तो नेक्स्ट हो गया हमारा, यहाँ तक तो आप जान चुके हैं। अब अगला हमारे पास क्या होता है, वेट, हाँ, आपने अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट, अंडरलाइन एसेट, एक्सपायरी डेट के बारे में जान लिया, ऑप्शन टाइप भी जान लिया, कॉल एंड पुट, स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस और एलटीपी, इन सब के बारे में आपने जान लिया। और मनी में इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, इनके बारे में भी आपने जान लिया था, राइट।
तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको कुछ बड़ी चीज़ें बताते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं OI एंड OI चेंजेस दे रहा है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि कॉल के जो बायर्स होते हैं उनका व्यू होता है मार्केट चढ़ेगा, पुट के बायर्स का व्यू होता है मार्केट गिरेगा। बट कॉल के जो शेलर्स होते हैं जिन्हें कॉल राइटर्स कहा जाता है उनका व्यू होता है कि मार्केट गिरेगा, और पुट के जो शेलर्स होते हैं राइटर्स होते हैं उनका व्यू होता है मार्केट चढ़ेगा। इस चीज़ को हमेशा आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो OI शो कर रहा है, OI मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट के जो भी यहाँ पे वैल्यू आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉल पे देखिए 10,10,025, यहाँ पे 6,39,825। तो ये जो है ये मार्केट को गिराने वाले हैं, मतलब कॉल राइटर से। और यहाँ पर अपोजिट में अगर आप देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 41,000 पर आप देख रहे हैं मार्केट को जो चढ़ाना चाहते हैं, जो पुट के राइटर से जो चढ़ाना चाहते हैं वो 15,92,200 है। इनका कहने का है ये 41,000 पर ये मार्केट को चढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर अगर अभी का सिनेरियो में आप देखेंगे तो मार्केट को जो गिराने वाले हैं वो 41,500 पे 26,71,250 है। मतलब ये मार्केट जरूर 41,500 गया होगा और वहाँ से इन्होंने पुश बैक कर दिया होगा और मार्केट को गिरा दिया। अगेन अगर आप देखेंगे तो 41,400 पे भी मार्केट को गिराने वाले की पावर ज़्यादा है, चढ़ाने वाले की पावर अगर देखेंगे तो 9 है, गिराने वाले की पावर 10 है, 10 लाख है। ओके, अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 41,300 पे देखा जाए तो 50-50 है, कोई खास नहीं है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा सिनेरियो ये कहता है कि कल के डेट पे, मतलब कल का डेट कहलाएगा 7/2/2023। कल के डेट में एक बड़ा सिनेरियो है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, कुल मिला के 41,000 के आसपास। अगर बड़ा OI देखा जाए तो सपोर्ट कहा जाए तो 41,000 पे ही है, जो कि ये 15,92,000 है जो मार्केट को चढ़ना चाहते हैं। तो एक बड़ा सपोर्ट अपने को यहीं पर मिल रहा है 41,000 पे, और एक बड़ा रजिस्टेंस 41,500 पे। यदि मार्केट अप साइड पे मूवमेंट करती है तो 41,500 से उसे रजिस्टेंस मिलेगा और मार्केट फिर डाउन की ओर जा सकती है। बाकी मार्केट का मूवमेंट तो रनिंग पे ही ज़्यादा बेहतर समझ आता है। तो यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें देख लिया। अब देखिए OI के बाद है नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जिस प्राइस शेयर्स की बाय सेलिंग चलती रहती है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी वॉल्यूम है, 2,78 लाख है। IV का मतलब होता है इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। अगर IV की वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे कि अभी तो यहाँ पे 23 दे रहा है, जब बजट का टाइम चल रहा था तो उस समय ये IV जो है 36, 40 इस तरह की वैल्यू चलती थी। और उस समय जो ये प्रीमियम जो आप यहाँ पर 411 इस तरह के देख रहे हैं, ये 700, 800 के आसपास मिल रहे थे, काफ़ी कास्ट। मतलब IV अगर हाई वैल्यू है तो सीधा मतलब है कि प्रीमियम भी आपको कॉस्टली मिलेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं बीट प्राइस, आस्क प्राइस। कहने का मतलब बीट मतलब बाइंग जो है 402 पे, अगर यहाँ पे देखेंगे 402 पे बाय के लिए हो रहा है, तो आस्क है 408 पे बेचने की बात हो रही है। तो इस तरह से हमने को, और एक्चुअल रनिंग प्राइस जो है 411 रुपये है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ वेट हम पेंट ओपन कर लेते हैं जिससे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होंगी। पेंट रहने देते हैं, एक्सेल ही देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं। वेट, ओके, ओके। हम यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स की बात करें, ना कि कॉल ऑप्शन कॉल बायर। ओके, कॉल ऑप्शन सेलर्स। हमेशा याद रखिएगा कि सेलर्स जो होते हैं, एक मिनट, बायर से शुरू करते हैं। जो ऑप्शन के बायर्स होते हैं, जनरली आप कभी भी देखिएगा बायर्स होते हैं वो लो प्राइस पे लेते हैं, हाई पे बेचते हैं। ये बायर्स का तरीका होता है। और सेलर्स जो होते हैं वो हाई प्राइस पे बेचते हैं और लो प्राइस पे खरीदते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए जैसे कि यहाँ पर कोई, जैसे कि हम इसी को ही देख लेते हैं। वेट, हाँ, अभी जैसे 41,300 चल रहा है, ठीक है। 41,300 स्ट्राइक प्राइस पे 411 रुपये 70 पैसे चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको 412 कर लेता हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए। तो चलिए मैं इसे 412 रुपये कर लेता हूँ। 412 रुपये स्ट्राइक प्राइस है 41,300।
ओके, अब सपोज कीजिए, और मार्केट इस समय स्पॉट प्राइस कहाँ पर चल रहा है ये भी हम देख लेते हैं। और मार्केट है 41,374 पे, 74 में से राउंड फिगर 75 कर लेता हूँ। ओके, ये स्पॉट प्राइस हो गया और ये आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। ओके, तो चलिए अब सपोज कीजिए मार्केट जो है 375 से मान लेते हैं ये 41,500 चला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये मूवमेंट करता है तो हमारे स्ट्राइक प्राइस में भी जो हमने एलटीपी यूज़ किया था, जो हमारा प्रीमियम था, अब ये 412 है, ये मान लेते हैं कि 412 से ये अपने को 500 रुपये हो जाता है। तो अब इसमें आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है? अब 500 और 412 का जो डिफरेंस है वो हमारा बायर्स का प्रॉफिट कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन कर लेते हैं, टू माइनस वेट, हाँ, तो 88 रुपीज़ का बायर्स का प्रॉफिट हो गया। अब उसने जो भी क्वांटिटी खरीदा हो, सपोज करते उसने 100 क्वांटिटी खरीदा, तो अब उसका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 88 इंटू 100। ओके, हाँ, तो 8,800 का इसको प्रॉफिट आ गया। और इसने किस रेट पर खरीदा था? वेट, ओके, इसने 41,200 पे, इन्होंने, इनका इन्वेस्टेड अमाउंट था 41,200, इन्होंने 8,800 पे इसे बेच दिया। ओके, मतलब इनका 41,200 इनका इन्वेस्टमेंट था और 8,800 इनका प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन बायर्स का व्यू रहा। अब सपोज कीजिए मार्केट जस्ट अपोजिट हो जाए और ये यहाँ पर ये प्राइस गिर जाए 300, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ऑप्शन बायर्स को लॉस होगा, सीधी बात है। तो ये लॉस किस तरह से होगा ये भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 412 माइनस 300, 112 रुपये, और 112 अगर इसने 100 क्वांटिटी खरीदा है तो इसका टोटल लॉस हो जाएगा 100 इंटू 112, हाँ, तो यहाँ पे 11,200 का इसको इस तरह से लॉस हो जाएगा। मतलब 41,200 में 11,200 उसका चला जाएगा लॉस। और अगर प्रॉफिट होता है तो 41,200 प्लस 8,800, मतलब इसका अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा  तो देखिए इन्होंने 41,200 इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, 8,800 का इनको प्रॉफिट हुआ, तो इनका टोटल जो अमाउंट हो गया 50,000 हो गया। बट वही अगर लॉस हो जाए तो लॉस की कंडीशन में क्या होता है? इनका इन्वेस्टेड अमाउंट था माइनस लॉस 30,000, तो यहाँ पर इनको अगर लॉस होता है तो इनका 41,200 में से 30,000 इनका बचा का पैसे बचेंगे, और प्रॉफिट होता है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बायर्स का व्यू रहा। तो इस कंडीशन में अगर आप नोटिस करेंगे तो बायर्स का मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? अगर आप नोटिस करें तो बायर का मैक्सिमम लॉस हो सकता है 0, क्योंकि उन्होंने 412 रुपये में खरीदा है, जो कि मैक्सिमम 0 रुपये तक जा सकता है। बट प्रॉफिट कहाँ तक जा सकता है? अनलिमिटेड। मतलब ये आने वाले समय में हो सकता है ये 1,000 रुपये भी चला जाए, 600, 1,000 कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि ऑप्शन के जो बायर्स होते हैं, बायर्स, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और लॉस जो होती है वो लिमिटेड होती है। ओके, लॉस लिमिटेड होती है, क्योंकि अभी आपने देख लिया इनका लॉस कितना हो सकता है। इन्होंने 412 रुपये में खरीदा है, वो 0 रुपीस हो सकते हैं, 1 रुपये 2 रुपये कुछ भी हो सकते हैं। 0 मैक्सिमम जो है लॉस 0 हो सकता है। बट प्रॉफिट्स 500 हो सकता है, 600 हो सकता है, 1,000 रुपये भी हो सकता है। तो उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के वो इसका 41,200 जो है वो 0 रुपीज़ भी हो सकता है, और चाहे तो ये लाखों रुपए में भी बन सकता है। अब ऑप्शन सेलर्स की बात करते हैं। अब सपोज कीजिए ऑप्शन सेलर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 412 रुपये। तो ऑप्शन सेलर ने 412 इंटू 100 क्वान्टिटीज, 412 इंटू 100 क्वान्टिटीज, ठीक है। तो इनको अब जैसे ही ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो 412 रुपये में सेल करते हैं, तो उनको उनके अकाउंट में 412 इंटू 16, मतलब ये हो गया आपका 412 इंटू 100, सॉरी
तो 41,200 ये उनके अकाउंट में आ जाएंगे, उनके पोजीशन जो पोर्टफोलियो पोजीशन होता है उसमें, और ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके अकाउंट से 41,200 डिडक्ट हो जाएंगे और उसके रिप्लेस में 100 क्वांटिटी उनको मिल जाएगी और इनके में ये प्लस 100 शो करेगा और ऑप्शन सेलर में ये नेगेटिव 100 शो करेगा इन्होंने, क्योंकि इन्होंने 412 में इसे बेच दिया है। अब आने वाले समय में सपोज करते हैं ये, अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर ये 412 जो है ये 500 हो जाए तो उस कंडीशन में ऑप्शन सेलर्स को नुकसान होगा। किस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम हमने देखा था कि 412 और इसके बीच में 88 का डिफरेंस हुआ तो 8,800 का ऑप्शन सेलर को नुकसान होगा, क्योंकि हमने बताया था कि ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो हाई प्राइस पर बेचते हैं और लो प्राइस पे खरीदते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स जो हैं, अब यही अगर यहाँ क्षमा कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। चलिए, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, हम ऑप्शन सेलर्स की बात कर रहे थे, राइट। तो हाँ, हम राइट, ऑप्शन सेलर का मैक्सिमम लॉस जो है, मार्केट का प्राइस जितना बढ़ता जाएगा, मतलब प्रीमियम 415 से 500, 600, 700, 1000 जो भी होगा वो उसका लॉस होगा, बट उसका प्रॉफिट जो है 412 से मैक्सिमम जीरो है। मतलब कुल मिलाकर के ऑप्शन सेलर्स का प्रॉफिट लिमिटेड है, जो कि जिस प्राइस पे वो बेचता है वहाँ से लेकर के जीरो तक, बट ऑप्शन सेलर का लॉस जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब जहां पर वो बेचता है वहां से लेकर के मार्केट के मूवमेंट के अपसाइड। ओके, तो कुल मिला के यहां पर आपने देखा ऑप्शन के जो सेलर्स होते हैं, यहां पर मैं टाइप भी कर देता हूं सेलर्स, प्रॉफिट लिमिटेड, लॉस अनलिमिटेड। ओके, तो यहाँ से इस व्यू से आपने एक चीज़ समझ लिया कि ऑप्शन बायर्स जो होते हैं उनका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लॉस लिमिटेड होता है, जो कि जीरो हो सकता है जिस प्राइस से उन्होंने खरीदा था। बट ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं इनका जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है, मतलब जहाँ पर उन्होंने बेचा वहाँ से जीरो तक का ही उनका प्रॉफिट कहलाएगा, उसके ऊपर प्राइस मूवमेंट अपसाइड होने लगा तो इनको लॉस होने लगेगा। ये सेलर्स का व्यू हो गया। ओके, तो अगला हम पढ़ते हैं, वेट। अब यहां पर बात आती है कि ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेशन के बारे में। ओके, तो ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम दो डेटाओं को मिलाकर के बनता है। ऑप्शन इज इक्वल टू, वेट, ऑप्शन प्रीमियम का होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ओके, तो ये कैसा होता है, ये चीज़ों को बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सपोज कीजिए यहाँ पर हमने एक स्ट्राइक प्राइस है 41,300, 41,200, ठीक है, और हम 41,400, 41,500, इनकी डेटा को हम लोग सबसे पहले तो इन पर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस पहले टाइप कर लेता हूँ, 41,300, 41,200, 41,400, 41,500, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर ये जो दो डेटा है इन्हें, ये इन द मनी है, तो इसका कलर मैं इन द मनी के हिसाब से कर लेता हूँ। सेंटर वाला एट द मनी है और ये आउट द मनी है, तो एट द मनी को मैं किसी अदर कलर से कर लेता हूँ। सपोज करिए, हाँ, ये एट द मनी हो गया और यहाँ पर एक और वैल्यू लेता हूँ 41,600, ठीक। तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी, इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। ओके, तो अब इनका प्रीमियम वैल्यू हम देखते हैं, जैसे कि 41,300 पे 411.70 है, 70। हाँ, नेक्स्ट है 41,200 463.45, 463.45। ओके, 463.45। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, अगला है एट द मनी 41,400 है, तो 41,400 का प्रीमियम वैल्यू भी हम देख लेते हैं। 41,400 का अपने को मिल रहा है 351 रुपये, 351, 41,500,
305 रुपये, 305 और 41,600, 258,80, 258,80। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रीमियम वैल्यू भी हमने टाइप कर लिया। अब यहाँ पर स्पॉट प्राइस की बात आती है, तो स्पॉट प्राइस मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस इस समय क्या चल रहा है वो भी हम देख लेते हैं। 41,374, 41 85। ओके, अब यहाँ से कैलकुलेशन में काफ़ी आपको दिलचस्प जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। इस समय हमने अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं 41,300, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीमियम के इंटरेस्ट, यहाँ ये हो गया हमारा प्रीमियम वैल्यू। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं प्रीमियम, प्रीमियम, ओह वेट, प्रीमियम। ओके, यहाँ पे प्रीमियम हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। और नेक्स्ट लिख लेते हैं टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, प्रीमियम प्राइस। ओके, अब यहाँ पर हम कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारा स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 41,374, ठीक है। इसको माइनस करते हैं 41,400। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एट द मनी का क्या कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट है, अभी डेटा को मुझे पूरा कैलकुलेशन कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको इनके डीप मीनिंग बताऊंगा। ओके, वेट, रही बात टाइम वैल्यू की, तो यहाँ पर हम टाइम वैल्यू भी कर लेते हैं माइनस इंट्रिंसिक। थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको इसकी पूरी डीप नॉलेज मिलेगा। आपको वेट कीजिएगा, क्या कर रहा हूँ मैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, वेट। हाँ, तो आप जैसा कि हमने बताया था कि ऑप्शन प्रीमियम में दो वैल्यू होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एंड देन टाइम वैल्यू होती है। ओके, टाइम वैल्यू मतलब होता है कि प्राइस, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सपायरी डेट तक ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, तो इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी एक टाइम वैल्यू होनी चाहिए। बिल्कुल टाइम वैल्यू होनी ही चाहिए, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ था 41,200, 41,300, 41,400, 500 एंड 600। ओके, और जो स्पॉट प्राइस था वो 41,374.85 चल रहा था। ओके, अब इनका प्रीमियम प्राइस 41,200, ये मैं कॉल साइड की डेटा को लिया है मैंने, ठीक है। तो मैं इसको कॉल साइड कह देता हूँ, आप इसे पुट साइड का कंफ्यूजन ना करें, मैं जस्ट कॉल साइड की बात कर रहा हूँ। कैलकुलेशन दोनों तरफ के एक ही तरह के होते हैं, प्रीमियम के इंट्रिंसिक टाइम वैल्यू सब एक ही तरह के होते हैं। बस मैं एक नॉर्मल व्यू बताना चाह रहा था कि प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 41,200 का प्रीमियम प्राइस था 463, 300 का 411, 351, 305, 258.8। ओके, तो ये था हमारा टोटल प्रीमियम। अब इस प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं टाइप भी कर देता हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू होता है, वेट कीजिएगा, स्पॉट प्राइस
माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। ओके, ये फार्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू का। तो यहाँ पर हमारा स्पॉट प्राइस कितना चल रहा था 41,374 एंड हमने एट द मनी का स्ट्राइक, सॉरी पहले हम इन द मनी की बात करते हैं। हमारा स्पॉट प्राइस था 41,374 माइनस 41,300 इन द मनी का हमने कैलकुलेशन किया, ठीक है। तो हमको यहाँ पर मिला 74। ओके, सेम हमने स्पॉट प्राइस 41,374 को हमने इन द मनी के 41,200 स्ट्राइक प्राइस से हमने कैलकुलेशन किया, स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो कैलकुलेशन किया तो हमें 174.85 मिला। अब यहाँ पर आपको टाइम वैल्यू का अब कैलकुलेशन सिंपल सा टाइम वैल्यू अभी हमने बताया था कि ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक माइनस टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू हमको किस तरह से मिलेगा, हम हमारे प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू को निगेटिव कर देंगे तो हमको टाइम वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा 463 था, हमारा प्रीमियम वैल्यू था 463, इंट्रिंसिक वैल्यू हमने अभी निकाला था इस फार्मूले के बेसिस पे, ठीक है। तो हमारा आया 174.85। अब टाइम वैल्यू होगी 288.60। ओके, तो यहाँ पर पहला कैलकुलेशन हमारा यहाँ पर हो गया। सेकंड है 41,300 जिसमें हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू 74.85 हो गया और टाइम वैल्यू 336.85 हो गया। अब तीसरा कैलकुलेशन, इसमें अगर आप देखेंगे तो स्पॉट प्राइस लेस है, स्ट्राइक प्राइस हायर है, तो इस कंडीशन में निगेटिव है। पर हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी प्राइस निगेटिव प्रीमियम कभी निगेटिव नहीं किया जाता है। ओके, हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव वैल्यू शो नहीं करती है। तो यहाँ पर ये हमको 0 ही रहेगा, हमेशा याद रखिएगा कि ये कैलकुलेशन हमेशा 0 रहती है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में हमेशा इसकी वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब टाइम वैल्यू क्या हुआ, टाइम वैल्यू आपका पूरा का पूरा आपका प्रीमियम हो गया 351, यहाँ पर हो गया 351, 305 और यहाँ पर हो गया 258.80। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है ये बायर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और टाइम वैल्यू सेलर्स के लिए होता है। क्योंकि अगर प्राइस एक रेंज में फंस जाए, क्योंकि सेलर्स जो होते हैं वो हाई प्राइस पे बेचते हैं और लो पे वो खरीदते हैं, राइट। तो अगर प्राइस जो है धीरे धीरे डिके होना, प्राइस में कोई मूवमेंट ना आए और प्राइस मार्केट जो है एक ही रेंज में फंसा रह जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रीमियम वैल्यू जो होती है वो टाइम डिके होने लगती है। तो इसका फ़ायदा सेलर्स को होता है और सेलर्स जो होते हैं उनको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। जैसे कि 41,400 पे सेलर्स, किसी सेलर्स ने 351 पे बेच दिया है मार्केट में इस प्राइस पे। ओके, अब यदि मार्केट में कोई मूवमेंट ना आए या मार्केट में निगेटिव आए तो कुल मिलाकर आप समझ जाइए कि 351 पूरा का पूरा सेलर्स के पॉकेट में चला जाएगा, क्योंकि मार्केट कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। तो ये प्रीमियम जो होती है वो टाइम डीके होनी लगती है। इसके बारे में भी हम टाइम डीके के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर ये 351, क्योंकि इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, पूरी टाइम वैल्यू, और टाइम वैल्यू सेलर्स का ही एक तरह का फ्रेंड होता है। तो ये पूरा 351 जो है प्रीमियम वो सेलर्स के हाथ में चला जाता है। तो आप हमेशा याद रखिए, जब मार्केट एक टाइम रेंज में फंसा रहता है तो उस कंडीशन में सेलर्स को ही फ़ायदा होता है, बायर्स को कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह से इसलिए हमेशा कहा गया है कि बायर्स को जब मूवमेंट हो तो, या मूवमेंट हो या ना हो, हमेशा इन द मनी में ही ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना चाहिए और उसी पे ही ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि इन द मनी में सबसे बड़ी फ़ायदा होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो हमारा फ्रेंड होता है, और जैसे कि टाइम वैल्यू सेलर्स का फ्रेंड होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा फ्रेंड है और हमें हमेशा इन द मनी में काम करना है। मतलब कि एक मिनट, जैसे कि यहाँ पर 41, 300, 200 जो है ये हमारे बायर्स के व्यू में है, तो हमेशा इन द मनी में ही ट्रेड करें। अगर आप कॉल बायर्स हैं और कॉल सेलर्स हैं तो 41, 400, 500 ये इन द मनी हुए, सॉरी पुट बायर्स हैं तो आप 41, 400, 500 ये आपके लिए इन द मनी होगा, पुट बायर्स के लिए। तो यहाँ पे ट्रेड करें, इसमें हमको फ़ायदा इंट्रिंसिक वैल्यू का ही होता है। और कभी भी दूर के स्ट्राइक प्राइस को चूज़ ना करें, क्योंकि इसमें हमें नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मार्केट अगर दूर के प्राइस में रहेगा और मार्केट रेंज बाउंड हो जाए या काफ़ी मतलब स्लोली मूवमेंट भी देगा तो ये प्रीमियम बहुत फास्ट डीके होगा और ये हमारे कोई काम नहीं आएगा। तो ऑप्शन बायर्स हमेशा याद रखिएगा, भले प्रीमियम सस्ता ही क्यों ना मिल रहा हो, पर आउट द मनी हमारे लिए कोई काम का नहीं होता है।
हमें एक इन द मनी, एट द मनी के जस्ट स्लाइटली इन द मनी या सेकंड नंबर के इन द मनी पे ट्रेड करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे हमें फास्ट मूवमेंट भी मिल जाते हैं और प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू जो होती है वो हमारी काफ़ी मदद करती है हमें प्रॉफिट। अगर हम निगेटिव भी रहें तो ये इंट्रेंसिक वैल्यू मूवमेंट के हिसाब से हमें फिर से हमारे जो टाइम ऑप्शन प्रीमियम में जो डीके होती है उसे रिकवर करने में मदद करती है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो कुछ ग्रीक वैल्यू के बारे में कुछ हल्की फुल्की जानकारी दे देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए मैं सिर्फ डेल्टा वैल्यू की बात करूँगा, डेल्टा हमारे लिए किस तरह से काम करता है। तो वेट कीजिएगा। जैसे डेल्टा वैल्यू मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ डेल्टा के बारे में, डेल्टा। अब जैसे कि एट द मनी में डेल्टा यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 0.5। मैं ये मैं कॉल साइड के व्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 0.5 इसको मैं 6 कर लेता हूँ। हालांकि इतना नहीं होता है, फिर भी एक लमसम एक अप्रॉक्स के हिसाब से मैंने इस तरह का वैल्यू दिया है कैलकुलेशन के लिए, 0.4 और 0.3। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप महंगे प्रीमियम चूज़ कर रहे हैं तो सीधी बात है आपको डेल्टा वैल्यू भी थोड़ी हाई रेंज में मिलेगी। अब आप सोच रहे हैं डेल्टा वैल्यू, इस वैल्यू से हमको फ़ायदा क्या हो रहा है, तो फ़ायदा मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मार्केट जो है आपने 41,300 का यहाँ पे आपने बाय किया, मैं यहाँ पर बाय लिख देता हूँ, ठीक है। आपने 41,300 का 411 रुपए के प्राइस पे आपने बाय कर लिया। और सपोज कीजिए मार्केट का इस समय 41,374 चल रहा है। अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट का मूवमेंट दे देता है, मतलब कि मार्केट 41,374 से 41,474 हो जाता है, ठीक है। तो अब 41,374 से 41,474 हो गया, 100 पॉइंट का मूवमेंट आ गया। पर आप ये नोटिस कीजिए, तो अब आपका जो प्रीमियम जो आपने 411 रुपये लगाया हुआ था, तो ये क्या 100 पॉइंट बढ़ जाएंगे? कहने का मतलब 41,300 से क्या सीधे एक झटके में 41,474 नहीं, प्रीमियम यहाँ पे 411 है तो इसमें 100 पॉइंट जोड़ के 511 नहीं हो जाएंगे। वो होते प्रीमियम का जो वैल्यू डिसाइड होता है वो होगा आपके डेल्टा से। जैसे कि 411.7 है, अभी आपका मूवमेंट कितना हुआ, यहाँ पर सबसे पहले तो मूवमेंट देखते हैं। आपका जो स्ट्राइक प्राइस, हाँ सपोज कीजिए न्यू प्राइस यहाँ पर था, ठीक है, माइनस जहाँ पर आपने खरीदा उस समय का स्ट्राइक प्राइस, इनके बीच में देखिए 99.15 का मूवमेंट आया, तो 99.15, तो इसे हम कैलकुलेशन करते हैं 99.15 इंटू आपका डेल्टा वैल्यू यहाँ पर था 0.6 इन, तो यहाँ पर देखिए 99 के मूवमेंट पे आपको 59.59 मिला। तो अब आपका न्यू स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया, 59 प्लस 411। ओके, तो अब आपका जो नया प्रीमियम का जो प्राइस जो फिक्स हुआ वो 411 से 471 हुआ, मतलब कि आपके 100 पॉइंट्स या कहा जाए तो 99.15 के मूवमेंट पे आपको 59.49 प्रीमियम का प्राइस बढ़ा और आपका जो प्रीमियम 411 आपने लिया था वो 471 हो गया। अब यही अगर आपने इन द मनी का चूज़ करने पे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको इंट्रेंसिक वैल्यू तो मिलता ही है, प्लस आप देख सकते हैं कि 100 पॉइंट के मूवमेंट पे आपको कितना मिला। अब सपोज करते हैं हम आउट द मनी ले लेते हैं, मतलब हम सोच रहे हैं सस्ते में लिया जाए, तो सपोज करते 41,600, ठीक है। अब हमने 41,600 का लिया हुआ है। अब 100 पॉइंट का, अब 41,600 का आपने कितने पे लिया था प्रीमियम, 258 रुपये पे लिया हुआ था, ठीक है। 258 रुपये 258 रुपये 80 पैसे, ठीक है। और इसका प्रीमियम है 0.3, ठीक है। तो अब इसके प्रीमियम का कैलकुलेशन हम करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 99 का मूवमेंट हुआ था, 100 के अप्रॉक्स 99 इंटू आपका डेल्टा वैल्यू था 0.3, तो कैलकुलेशन करते हैं 29। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके 99.15 के मूवमेंट पे इन द मनी में आपको 59 रुपीज़ मिल रहे हैं, बट आउट ऑफ द मनी में आपको सिर्फ 29 रुपीज़ मिल रहे हैं, 29। तो यहाँ पर आपका प्रीमियम का हो गया 258 प्लस 59। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि आपको कितना का डिफरेंस मिला। आपको इन द मनी पे लेने पे आपको मतलब 99 पॉइंट के मूवमेंट पे 59 अप्रॉक्स 60 रुपीज़ मिल रहे हैं, आपके प्रीमियम में एडिंग हो रहे हैं, बट आउट ऑफ द मनी पे लेने पे आपको सिर्फ 29 अप्रॉक्स 30 रुपीज़ ही मिल रहे हैं। ओके, और ये 30 रुपीज़ मैं तब कह रहा हूँ जब
मार्केट में एक ट्रेंड चल रही है, पर यदि मार्केट साइडवे के साथ चलेगा ना तो हमारी प्रीमियम डीके होते होते इस तरह से मिलेगी। तो आउट ऑफ द मनी हमारे बायर्स के फेवर में नहीं रहता है, हमेशा सेलर्स के फेवर में रहता है। इन द मनी हमारे फेवर्स में रहता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।